Hello friends, a great welcome to my channel, and in this video we will talk about some important questions for the subject Literature in Cross-Cultural Encounters, a very important subject for Delhi University English Honours students. ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करिए. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. The date sheet has been released and the exams are going to start very soon. A great best of luck to all of you from my side. I will really love and feel motivated to create more videos to help you out in your studies if you provide me some valuable feedback in comments. Let us see the first question. Is the slavery to which Shudras are reduced a mental subjugation as well as a physical one? Answer with reference to caste laws by Jyotirao Phule. For understanding this concept of caste laws by Jyotirao Phule, there is a video. I'll provide the whole playlist's link in description, जिससे कि आप इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं. अगर आपने चैप्टर समझ लिए तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आंसर भी कर पाएंगे. स्लेवरी के बारे में बस आपको लिखना है इस आंसर में. ज्योतिराव फूले का इंट्रोडक्शन देना है स्टार्टिंग में, और स्लेवरी किस तरीके से मेंटल सब्जुगेशन और फिजिकल सब्जुगेशन करती है किसी भी इंसान का. ऑल दैट यू विल गेट इन दैट वीडियो. Next question. What is ironic about the way the story ends? Deliverance by Premchand. In the story Deliverance, पहले तो आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी. That also you can do with the help of a video. वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के क्रॉस कल्चरल के डिस्कस किए गए हैं. आयरनिक का मतलब होता है समथिंग विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट. देयर इज अ पंडित जो कि छुआछूत में बहुत बिलीव करते हैं और अपने घर में एक लोअर क्लास को एंट्री देना भी पसंद नहीं करते, लेकिन लास्ट में उसी लोअर क्लास की डेड बॉडी को ड्रैग करके उन्हें ले जाना पड़ता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस. क्या है वो सर्कमस्टांसेस? एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन द एडिशनल वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कल्लू बाय इस्मत चुगतई. Are we given any evidence of qualities in Kallu himself or in his background that might explain his rise to the position of a deputy collector? कल्लू का कैरेक्टर एनालिसिस करना है बस आपको इस क्वेश्चन में. जब कल्लू छोटे थे, एज अ सर्वेंट काम किया करते थे, तब उनका बिहेवियर किस तरीके का था, एंड व्हेन ही ग्रू अप एंड केम बैक एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, तब उनका बिहेवियर किस तरीके का था. उनके बिहेवियर में क्या सोफिस्टिकेशन रही, क्या ऐसी क्वालिटीज रही जिसकी वजह से कभी भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया कल्लू के लिए, एंड ही रोज टू द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर. सो यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो ऑफ कल्लू, और उस वीडियो से आपको कल्लू के कैरेक्टर के बारे में जो कुछ भी समझ में आए, यू हैव टू राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स एंड अ ब्यूटीफुल आंसर विल बी क्रिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Comment on the conflict between expectation and reality with special reference to the title Bosom Friend. Bosom Friend, इस टाइटल का मतलब ही क्या होता है? Bosom Friend का मतलब होता है बहुत ही क्लोज फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप पूरा दिन गुजारते हैं, जिसके साथ आप नाइट आउट्स पर जाते हैं, जिसके साथ आप हर तरीके के सेलिब्रेशंस, हर तरीके की मॉर्निंग, हर तरीके का दुख और सुख बांटते हैं. दैट इज व्हाट बॉसम फ्रेंड इज. Bosom friend टाइटल से ही ऐसा लगता है if two people are bosom friend, they leave apart the difference of any class, any race. हमारी स्टोरी में दिखाया गया एक पर्सन है जो बहुत हाई क्लास से है, एक पर्सन है जो बहुत लो क्लास से है. The high class person visits the house of a low class to have a meal. टाइटल सोचकर ऐसा लगता है कि जब बॉसम फ्रेंड ही टाइटल है तो हाई क्लास लो क्लास ऐसे वर्ड्स का यूज ही नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी कॉन्ट्ररी है. द हाई क्लास फ्रेंड डज नॉट लाइक द मैनरिज्म, डेकोर, सेटिंग ऑफ द हाउस ऑफ लोअर क्लास पर्सन, और सब चीजें बहुत ब्लंटली
कह देती हैं क्या क्या उन्होंने मिस किया, क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ पर खाने में, और आपको उन्हीं सभी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी उन सब के बारे में मेंशन करना है इस आंसर में। बॉसम फ्रेंड का वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। Next question. Why does Wolf turn to history books in her attempt to find out about women writers? Actually, she is not trying to find out about women writers. She is trying to tell the readers कि women writers के बारे में find out करना पड़ता है। Women writers इतने ज़्यादा नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? If I ask you, give me any 10 names of writers, I'm sure उन 10 names में से 9 names will be of the male writers. Male writers ज़्यादा रहे हैं, that is one of the reason. And male writers हमें ज़्यादा याद रहते हैं, that is also one of the reason. Women writers though had to use many a times pseudonyms to be a writer, to write as a writer. So why such a scenario has occurred in history? This is what Virginia Woolf talks about in her chapter. So that chapter also, Virginia Woolf's chapter also, you will get in the playlist. Now we are talking about Rabindranath Tagore's The Exercise Book. Analyze the significance of the exercise book for Uma. What do the example of Uma's writing suggest about her? Uma was a highly intellectual girl, but highly intellectual girls were not accepted at that point of time by the society. उमा की राइटिंग्स रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो सब कुछ समझती थी अपने आसपास का, और अपने ब्रदर से एक बेटर राइटर थी। सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यही सब कुछ आपको उमा के बारे में, उमा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है इस आंसर में, एंड दिस हेल्प आल्सो यू विल गेट फ्रॉम माय वीडियो। W.B. Yeats, A Prayer for My Daughter। इस पूरी पोएट्री में आपको W.B. Yeats के बिहेवियर के बारे में जो कुछ भी समझ आता है, उनकी लाइफ किस तरीके से एक गर्ल मॉडकॉन, जिसको वो पूरी लाइफ प्रपोज करते रहे थे और रिजेक्ट होते रहे थे, उसकी वजह से किस तरीके से इम्पैक्ट होती है, एंड देन ही वांट्स कि जो क्वालिटीज मॉडकॉन में थी वो क्वालिटीज मेरी डॉटर में ना आए। A Prayer for My Daughter, a very beautiful poetry by W.B. Yeats. इस पोएट्री को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, and the same you can do with the help of my video. Justify the title of Eunice D'Souza's Marriages Are Made. Marriages किस तरीके से फिक्स की जाती हैं specifically in a country like India, and a girl is just seen as an object, girl is completely objectified. मैरिजेस कंसिडर की जाती है कि एक गर्ल के लिए शादी करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की, एंड फॉर दैट द नीड्स, द wish of a girl is never ever considered. All the concentration is on the side of the demands of groom, but still we call marriages are made. ये टाइटल किस तरीके से जस्टिफाइड है, दैट यू विल कम टू नो फ्रॉम दिस राइटिंग ऑफ यूनिस डिसूजा. You will get help from my video. Next question, question number 9. Find the similarity between Margaret Atwood's reincarnation of Captain Cook and Virginia Woolf's Shakespeare's sister. Reincarnation of Captain Cook इस चैप्टर में भी बताया गया है कि all the places are always discovered by males. इसलिए क्योंकि women used to be confined inside the four walls of the houses. They were not considered to be adventurer, to be explorer. The same way females were not considered to be writers, and that has been mentioned in Virginia Woolf's Shakespeare's sister. Both of the chapters are too much alike, one in the field of writers, writings, literature, one in the field of explorers. This chapter, telephone conversation, is a very important chapter. अगर आप फ्यूचर में भी लिटरेचर कंटिन्यू करना चाहते हैं, मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को तो जरूर अंडरस्टैंड करिए। वोल्सोएंका की लिखी हुई बेस्ट राइटिंग माना जाता है इसको, फॉर रेसिज्म स्पेसिफिकली। रेसिज्म किस तरीके से सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू दिखाया गया है, नथिंग एल्स, जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ
telephonic conversation racism has been shown very beautifully. This poetry, whole poetry you must understand. Poetry में से जो भी आपका theme निकल के आता है, that will be the answer to any question asked from this chapter. So that video also you will get in description, और उस पूरी प्लेलिस्ट की हेल्प से आप इस चैप्टर के लिए, ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि इस पूरे सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. So a great best of luck for your exams, and please provide your valuable feedback in comments. Simultaneously, I'll suggest that please prepare all the topics from your Delhi University books as well. At least read it once. उसके बाद आप मेरे videos देख लीजिए, आपकी preparation intact हो जाएगी इस subject की.